Very good morning, students. Now we understand the exercise of chapter 3 fiber to fabric. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम. हमने बचपन में जो है सबने सुनी है, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग्स फुल. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपको बोला गया है, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, और मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हु फ्लीज पास बाई टेस्ट स्नो. अब आंसर द फॉलोइंग, आपको क्या बताना है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. वुल का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें उसके जिसकी वजह से हमें वुल मिलते हैं. तो उसके क्या होते हैं, हेयर्स, फाइन एंड सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि स्किन पे होते हैं. यही आंसर में लिखा गया है जिससे हमें वुल मिलता है. बी पार्ट में बोला गया है, व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्प. वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्प का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है इसका मतलब होता है, कलर ऑफ द फ्लीज ऑफ लैम्प इज़ वाइट, फ्लीज ऑफ शीप एंड गॉट जो है ब्लैक. यानी कि क्या कलर उनका है, जैसे कि गॉट वगैरह का कलर जो है, गॉट हो गया आपका, शीप हो गई, इनके जो हेयर्स होते हैं ब्लैक, ब्राउन और वाइट होते हैं. इसी तरह वो कह रहा है लैम्प जो है उसके हेयर्स का कलर वाइट है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आपको जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है. सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, दोनों. सिल्क वॉर्म जो है कैटरपिलर होता है या लार्वा से होता है, ए बी बोथ और नाइदर. तो दोनों चीज़ें होती है उसमें, कैटरपिलर भी बनता है और लार्वा भी बनता है. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ. थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वुल. इसमें से कौन सा जो है हमें वुल नहीं देता. तो हमें पता है वॉली डॉग, डॉग से जो है हमें वुल नहीं मिलता. अब व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म, रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर. तो रियरिंग हमें पता है हम क्या करते हैं, रियरिंग का मतलब होता है जब हम टेक केयर करते हैं. ये जो हमारे बफेलोज, काओ, गोट्स वगैरह होता है, जब इनको जो है संभाला जाता है, इन्हें रखा जाता है, उसको हम रेयरिंग बोलते हैं. यानी कि पशुपालन एक तरह से आप बोल सकते हो करना, लेकिन पशुपालन उनका करना जिनसे आपको वुल चाहिए. उन्हें मिल्क दे, उनका मिल्क यूज़ करना, उनके वुल लेना, उनको जो है खाना पिलाना, उनका ध्यान रखना, उनको जो है वैक्सीन्स देना टाइम टू टाइम, उनका जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका इलाज करवाना, ये सब आपका रेयरिंग में आता है. सेकंड है आपका शेयरिंग. शेयरिंग अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वुल चाहिए, उनके हेयर्स को कट आउट करना, उनको ऑब्टेन करना, निकालना, उसे हम शेयरिंग बोलते हैं. सेरिकल्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सेरिकल्चर क्या होता है, जब भी हमारे सिल्क वॉर्म्स को जो पालता है, सिल्क लेने के लिए सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, प्लांट पे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो जो है अपने एग्स प्रोड्यूस कर सके, देन लार्वा बने, कोकून बने, कैटरपिलर्स बने. तो उस जो प्रोसेस को, यानी कि उनके पालन को हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब जो है आपको ये प्रोसेस पूरा करना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या. तो आपने अभी देखा था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, सबसे पहले शेयरिंग होती है, फिर स्कोरिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर स्पाइनिंग होती है, फिर डाई किया जाता है और फिर रोलिंग की जाती है. अब आपका आता है क्वेश्चन से, आपको एक स्केच बनाना है. ये जो स्केच है ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सिल्क वॉर्म दिखाया गया है, सिल्क वॉर्म से लार्वा निकल रहा है, उसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है. यहाँ पे उसने एग्स या लीव्स पे हमने जो है क्या किया, लीव्स पे हमने सिल्क वॉर्म्स यानी कि कैटरपिलर्स छोड़ दिए, उन्होंने एग दिए, एग देने के बाद उनके लार्वा से जो है हमारे ये बन गए. उसके बाद वो जो है अलग अलग बनते रहे, और जो यहाँ पे कोकून उन्होंने जनरेट किया, वो कोकून हमने फैक्ट्रीज में भेज दिया जिससे कि हमें सिल्क मिल पाए. अब इसकी हिस्ट्री, द लाइफ साइकिल हमने इनकी बना दी. क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. इसमें से कौन सी टर्म्स जो है सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ती है, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर है, सर्विकल्चर. अभी हमने सेरिकल्चर पढ़ा था, यानी कि जो ये हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं इनको पालना ही, कैटरपिलर्स को पालना ही जो है हमारा इम्पॉर्टेंट को ही सेरिकल्चर बोलते हैं. तो सेरिकल्चर तो है ही है, प्लस मोरिकल्चर भी इसी से रिलेटेड होता है जिसमें कि हम जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं इनको जो है इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको मोरिकल्चर बोला जाता है. तो आंसर क्या हो गया, सेरिकल्चर एंड
मोरिकल्चर। अब जो है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। स्कोरिंग क्या होता है? क्लीनिंग करना, तो हमने कर दिया क्लियरिंग शीडेड स्किन। मलबेरी लीव्स क्या है? कौन खाता है? अभी हमने बात की थी कि वो जो है लीव्स खाते हैं सिल्कवॉर्म, तो फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। याक से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, तो वूल यील्डिंग एनिमल है वो। कुकून कौन बनाते हैं? हमारे यील्ड होती है सिल्क फाइबर्स की, यानी कि उसी से जो है हमारा सिल्क बनता है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स। अच्छे से कीजिएगा, ठीक है बच्चा, नीट एंड क्लीन कॉपी में करिएगा। ऑल द बेस्ट। वार्म रिगार्ड्स, दिव्या मेहता।